गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। ठीक है, मैं मंगनी में अकेली चली जाती हूँ। आप यहाँ जिम्मेदारी निभाइए और ये सोने का डिब्बा ऐसे पकड़ के बैठी है घर पे। हाँ? नहीं, माधवी, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। मुझे भी आना पड़ेगा मंगनी में, नहीं तो मंगेश काका को बुरा लगेगा। रुको, कुछ सोचते। माधवी, हमें ये बॉक्स सोसाइटी में ऐसे आदमी के पास रखना पड़ेगा जो मजबूत हो और दमदार हो। ऐसे तो सोडी भाई ही है। अरे हाँ, हाँ? उसके घर में ये सोना सुरक्षित रहेगा। वो उसके घर पे चोर चोरी करने से पहले 10 बार सोचेगा। हाँ, खरे। जाइए, सोडी भाई के घर रखवा दीजिए। पोपट भाऊजी को भी बता दीजिए। नहीं, पोपट लाल को मैं नहीं बताने वाला। क्यों? उसने बहुत भरोसे के साथ ये सोना हमारे पास रखने के लिए दिया है ना। मैं अभी ये सोना सोडी के पास रखता हूँ, जैसे ही पोपट लाल वापस आता है सोडी के पास से लेता हूँ और उसको दे देता हूँ। इससे क्या होगा, पोपट लाल का मेरे प्रति विश्वास अटूट रहेगा और सोना भी सुरक्षित रहेगा। हाँ, ठीक है। मैं जाके आता हूँ। हाँ। उनको बोलिए अच्छे से संभाल के रखना। हाँ। काय झालं? क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हैं आप? ए गोगी, जाग जा। ए भाई, भिड़े अंकल हूँ। अंकल, आप पिल्लू लेके हमारे घर पे सोने आए हैं? अरे ये मैं सोने नहीं आया हूँ। तो पापा कहाँ है? पापा ये जाग जा। ये पापा कहाँ है? पापा, ए सोडी कहाँ है पापा? पापा मम्मी को गए कीर्तन के साथ। अच्छा, मम्मी को गए कीर्तन के। अच्छा, ये दोनों कीर्तन में गए। पता नहीं अभी कब आएंगे। अभी इसके भरोसे ये बॉक्स यहाँ पे नहीं छोड़ सकता, घर ही लेके जाता हूँ। जा गोगी, सो जा। अरे यहाँ नहीं है ये, अंदर जाके सो जा। जाग जा, अंदर जाके सो जा। डिब्बा वापस क्यों लेकर आए आप? अरे सोडी और रोशन भाभी दोनों घर पे नहीं है, कीर्तन के लिए गए। आने में देरी होगी, अकेला गोगे घर पे। अभी उसके भरोसे नहीं छोड़ सकता ना ये। बरोबर है। माँ, अभी किसके पास रखेंगे? अभी वो तो सोचना पड़ेगा ना। अंजलि भाभी क्या रखे? नहीं माधवी, वो ग्राउंड फ्लोर पे रहती है, वहाँ पे रिस्क ज्यादा है। तो जेठा भाई के घर? नहीं, वो एक नंबर का भुलक्कड़ और लापरवाह है। यहाँ वहाँ रख के भूल गया तो? रुमाल थोड़ी है, सोना है, ऐसे कैसे इधर उधर रख के भूल जाएंगे वो? और वो तो व्यापारी है, उनका लॉकर भी बड़ा होगा, डिब्बा आराम से रह जाएगा। उनको देके आइए, वो रख देंगे एकदम सेफ। अभी सोच क्या रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, वहाँ चाचा जी है। चाचा जी तो घर में ही रहते हैं, तो सेफ ही होगा ना। अरे हाँ, वो घर पे ही रहते हैं। ये अच्छा आइडिया है। ठीक है। हाँ, जाइए जल्दी से, अभी ज्यादा सोचिए मत। मंगनी के लिए तैयारी भी करनी है ना हमें। हाँ ठीक है। ऐसे ही जा रहे हैं आप? सोडी भाई के यहाँ ठीक था, लेकिन कंपाउंड में ऐसे पीलो पकड़ के कैसे लगेगा, वो भी बनियान में? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ। ठीक है, मैं कुर्ता पहन लेता हूँ। तुम एक काम करो, ये थैली में रखो और ऊपर से पापड़ से ढक दो इसको। हाँ ठीक है। हाँ, ये भी जगह पे रख देना। गौशाला का चेक भेजना है, पोपटलाल के लिए लॉकर ढूंढना है। गौशाला का चेक भेजना है, पोपटलाल के लिए लॉकर ढूंढना है। गौशाला का चेक भेजना है, पोपटलाल के लिए लॉकर ढूंढना है। गौशाला का चेक भेजना है, पोपटलाल का लॉकर ढूंढना है। गौशाला का चेक भेजना है, पोपटलाल का लिए लॉकर ढूंढना है। गौशाला का चेक भेजना है, पोपटलाल के लिए लॉकर ढूंढना है। गौशाला का चेक देना है, भेजना है, पोपटलाल के लिए लॉकर ढूंढना है। गौशाला के लिए चेक भेजना है, पोपटलाल के लिए लॉकर ढूंढना है। गौशाला के लिए लॉकर गौशाला के लिए चेक भेजना है, पोपटलाल के लिए लॉकर ढूंढना है। हाँ भिड़े, अरे ये
क्या हुआ भाई, किसको ढूंढ रहा है? घर में कोई बाहर का नहीं है ना? अरे बाहर का क्या, घर में घर का भी और कोई नहीं है भाई, मैं अकेला हूँ। अच्छा, क्यों? चाचा जी कहाँ गए? बाहर गाँव गए क्या? बाहर गाँव नहीं, बाहर गए अपने यंग ओल्ड ग्रुप के दोस्तों को मिलने गए। ओह अच्छा अच्छा, मतलब थोड़ी देर में आ जाएंगे ना? हाँ अच्छा, पूरा दिन घर पे ही रहेंगे ना? हाँ। अच्छा तुझे बापूजी का काम है? नहीं नहीं, मुझे तुमसे ही काम है। तो फिर तू बापूजी की इतनी चौकसी क्यों कर रहा है? अरे नहीं नहीं, वैसे नहीं, वो क्या है जनरली घर पे ही रहते हैं ना, तो अभी दिखे नहीं इसलिए मैंने पूछा। अच्छा, इसमें क्या है? अचार पापड़? बापूजी ने मंगाया? ओ अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री देना आया है। वाह, थैंक यू। कॉम्प्लीमेंट नहीं नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है जेठालाल। बात दरअसल ये है कि इसमें आचार पापड़ के साथ साथ पोपटलाल की कीमती अमानत भी है। छाता? छाता होता तो तुमको दिख जाता ना जेठालाल। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि छाता होता तो दिख जाता। ले। अरे 100 साल जियोगे तुम पोपटलाल, अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे मैं और अचानक फोन क्यों काट दिया? क्या हुआ, फोन क्यों काट दिया? क्योंकि पोपटलाल को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे घर पे हूँ। क्यों? मैं बाद में बताता हूँ, अभी फोन अटेंड करो। बोलना नहीं मैं यहाँ हूँ। हाँ हाँ पोपटलाल। अरे भाई, तुम और कौन बात कर रहे थे मेरे बारे में? अरे वो मैं और अपना वो मेरा मन। ओ अच्छा अच्छा, क्या बात कर रहे थे? लॉकर के बारे में? हाँ हाँ हाँ। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू जेठालाल। बस इसी तरह याद रखना और किसी भी तरह मेरे लिए एक लॉकर का बंदोबस्त कर देना। मैंने बोला ना, तुम टेंशन मत लो, हो जाएगा भाई। ठीक है ठीक है, जैसे ही लॉकर मिल जाए मुझे फोन करके बता देना, और अगर मेरा फोन ना लगे तो मुझे मैसेज कर देना। तो क्या है, मैं ऑफिस के काम से अर्जेंट नासिक के लिए निकला हूँ, हो सकता है मेरा फोन ना लगे। ठीक है, चलो। ओके। थैंक यू जेठालाल, पोपटलाल को तुमने बताया नहीं कि मैं यहाँ पे हूँ। अरे भाई पर बात क्या है, उसको क्यों बताना क्यों नहीं है? बताता हूँ, आओ बैठो, आओ आओ। मैं पोपटलाल की जिस कीमती अमानत की बात कर रहा था ना जेठालाल, वो ये है। क्या है इसमें? पोपटलाल की बीवी के गहने। क्या पोपटलाल ने शादी कर ली? अरे होने वाली बीवी के गहने। क्या है, बरसों से पोपटलाल ने अपनी होने वाली बीवी के लिए पाई पाई जमा करके ये गहने खरीदे हैं। अच्छा, तो ये गहने रखने के लिए उसे लॉकर चाहिए। तो वो ये गहने तुझे क्यों देके गया? पोपटलाल का ऐसा मानना है कि पूरी सोसाइटी में सबसे ज्यादा जिम्मेदार इंसान मैं ही हूँ। हाँ नहीं, वो तो बराबर है भाई, वो तो है। हाँ। तो अभी ये तू यहाँ क्यों लेके आया? ओ, अच्छा, तू ये समझता है कि तुझसे भी ज्यादा जिम्मेदार मैं हूँ? थैंक यू दोस्त, लेकिन सच कहूँ तो ये चर्चा का विषय है। सुनो ना जेठालाल, क्या है, पोपटलाल के गहने मैंने ले तो लिए रखने के लिए, लेकिन जब ये गहने में अपने घर के लॉकर में रखने गया ना, तो पता चला कि लॉकर ऑलरेडी फुल है। मेरे घर का लॉकर फुल है? क्या बात है दोस्त, अचार पापड़ के बिजनेस में बहुत माल कमाया लगता है? अरे कसला डोमल्याचा माल, लॉकर इतना छोटा है कि एक डब्बा रखते ही फुल हो गया है भाई। बात यह है कि मैं और माधवी मंगनी में जा रहे हैं, आने में देर हो जाएगी, और मुझे अभी शक है कि वो दूध वाले ने हमारी बात सुन ली है, मतलब मेरी और माधवी की, कि घर में कोई होगा नहीं और इतने सारे गहने घर पे रखे। तो अभी मैं इस डिब्बे को घर पे ऐसे अकेला छोड़ नहीं सकता। चोरी होगा तो तुम तो जानते हो पोपटलाल को, मेरी दुनिया हिला देगा वो। तो मुझे ऐसा लगा कि ये डिब्बा अगर कहीं सुरक्षित रह सकता है तो वो तुम्हारे घर में। नहीं भाई नहीं, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। क्यों? अरे क्यों क्या भाई, मैं तो अभी दुकान चला जाऊंगा, फिर पीछे इसका कौन ध्यान रखेगा? चाचा जी रहेंगे ना इसी रखवाली करने के लिए। तो बापूजी को क्या तूने चौकीदार समझा कि अपना सारा काम धंधा छोड़ के इसकी निगरानी करते बैठे? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था जेठालाल, मेरा मतलब था कि चाचा जी घर पे रहेंगे ना, तो उनके घर में रहते डिब्बा सेफ रहेगा ना। नहीं भाई नहीं, मैं ये इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। जेठालाल प्लीज मान जाओ ना भाई, मुझे और माधवी को अगर मंगनी में नहीं जाना होता ना, तो मैं यहाँ पे आता ही नहीं, मैं ही घर पे इसका ख्याल रख लेता। प्लीज 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 प्लीज।
ठीक है चल ये रखता हूँ, लेकिन एक शर्त पे, अगर कुछ हुआ तो तेरी जिम्मेदारी। और यहाँ क्या अर्थ है जेठालाल? तुम्हारे घर पे कुछ हुआ तो मेरी जिम्मेदारी कैसे हुई? तुम्हारी जिम्मेदारी हुई ना। पर तू तो मुझे गैर जिम्मेदार समझता है ना। कौन कौन बोल रहा है? हाँ? कौन मेरे नाम से ऐसी अफवाह फैला रहा है जेठालाल? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे उल्टा, मैं तो तुम्हें सोसाइटी का सबसे जिम्मेदार इंसान मानता हूँ। अरे तुम इतना बड़ा बिजनेस संभालते हो, चंपू का ख्याल रखते हो। चंपू? चंपक चाचा नहीं टप्पू। चल ठीक है, तू मुझे इतना मस्का मार रहा है तो मैं लेता हूँ उसकी जिम्मेदारी। थैंक यू जेठालाल। और हाँ, और एक बात, पोपटलाल को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें संभालने के लिए दिया है। हाँ नहीं, उसको तो नहीं बता सकता ना भाई, वो तो तुझे जिम्मेदार समझता है ना। हाँ, बता दिया तो उसका भ्रम टूट जाएगा। चलो ये हुई। हाँ या। हाँ जेठालाल, जब तक चाचा जी वापस नहीं आते तब तक तुम घर से बाहर मत निकलना। अरे भाई, ये तूने मुझे संभालने दिया है ना, अभी तू टेंशन मत ले, तू अभी निश्चिंत हो जा, अभी ये मेरी जिम्मेदारी। शाबाश, चला। ओके, बोलिए बोलिए प्रमजी भाई। हाँ है ना, कितने पीस चाहिए? हाँ तो ठीक है, मैं अभी दुकान पहुंच के आपको भिजवाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, और कुछ चाहिए? ठीक है ओके। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः। ये यार भाई क्या कर रहे हैं? ओ यार भाई, हाँ, क्या कर रहे हैं आप? वो मैं झुमका ढूंढ रहा है। अरे ये क्या नया शौक जागा आपको? आप कब से झुमका पहनने लगे? ओ जेठालाल, क्या कुछ भी बोलता है? झुमका मेरा नहीं, बबीता का है। ओ अच्छा, बबीता जी का। हाँ जेठा जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। ये मतलब कैसे गिर गया झुमका? अभी कैसे गिर गया ये मालूम होता तो गिरने नहीं देता ना। मेरा मतलब है कब कब गिरा झुमका? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग अभी मंदिर से आए ना, तो रिक्शा से उतरे, लगता है उसी वक्त गिर गया है, और आई थिंक यहीं पे कहीं पे गिरा होगा। आप टेंशन मत लीजिए बबीता जी, मैं अभी नीचे आता हूँ और आपका झुमका ढूंढ के देता हूँ। हाँ, अभी आया। बबीता, आर यू श्योर कि वो झुमका इधर ही कहीं गिरा है? हाँ अय्यर, तुमने घर पर देखा ना? अय्यर जब से पता चला ना कि दूसरा झुमका गायब है, तब से पूरा घर पे ढूंढ लिया है मैंने। ओह, फिर तो वो झुमका इधर ही कहीं गिरा होगा। प्लीज ढूंढो ना। अरे बबीता जी, मैंने कहा ना आप टेंशन मत लीजिए, मैं आ गया हूँ, अभी मिल जाएगा आपका झुमका। मैं आ गया मतलब क्या? तुमको चार आ गए हैं? नहीं नहीं, चार आंख नहीं है, लेकिन मेरे हाथ में जश है। क्या है? जश जश। मतलब? अरे अभी मतलब कैसे समझाऊं आपको? मतलब ये कि अगर मैं दिल से किसी की मदद करने का नक्की करता हूँ ना, तो मदद होके ही रहती है। बबीता जी, आप एक काम कीजिए, आप आराम से इधर कुर्सी पे बैठ जाइए, मैं ढूंढता हूँ आपका झुमका। अरे नहीं नहीं जेठा जी, मैं भी ढूंढूंगी। ओ बाय द वे, वो झुमका ऐसा दिखता है। अरे वाह वाह वाह, क्या मस्त डिजाइन है बबीता जी, कहाँ से लिया? किधर से भी लिया हो जेठालाल। देखो, तुमको झुमका ढूंढने में हमारा मदद करना है तो करो, नहीं तो प्लीज अपने घर पे जाओ और हमको झुमका ढूंढने दो प्लीज। क्या यार भाई, मैं एक तो निस्वार्थ भाव से आपकी मदद करने के लिए 6 घर से यहाँ नीचे तक आया, और आप एक शुक्रगुजार होने की जगह उग्र गुजार हो रहे हैं। आपको उग्र गुजार समझ में आ गया?
नहीं आपने पूछा नहीं उसका मतलब क्या? नहीं, मेरे को नहीं जानना। क्यों? जेठालाल, तुमको झुमका ढूंढने में हमारा मदद करना है तो प्लीज चुपचाप ढूंढो। कहाँ गिर गया? You know what? वो ना मेरा सबसे फेवरेट झुमका है। अरे मिल जाएगा बबीता जी, अभी मिल जाएगा। ढूंढेगा तो मिलेगा ना। हाँ, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। ये लीजिए बबीता जी। पप्पू जी आप? हाँ मैं। क्या कर रहे हो तुम दिन? वो बबीता जी का झुमका कहीं गिर गया है यहाँ, तो वो ढूंढ रहे हैं। हाँ हाँ। मतलब आज दुकान नहीं जाना? नहीं जाना है ना, बस झुमका मिलते ही। तू एक काम कर, तू दुकान जाने की तैयारी कर, झुमका ढूंढने में मैं इनकी मदद कर। नहीं बापू जी, आप कहाँ वो झुक के झुमका ढूंढने में कहीं आपके कमर में? ये कमर वाली, तुझसे ज्यादा फिट हूँ मैं। रुक, दिखाता हूँ। ये ले, 1 2 3 4 5 6। अरे बापूजी, बस समझ गया बापूजी, समझ गया मैं। समझ गया वाली। मेरे होते हुए आप झुमका ढूंढो, अच्छा लगेगा। हाँ चाचा जी, आप जाइए, हम लोग झुमका ढूंढ लेंगे। ठीक है बेटा। अय्यर भाई, कुछ मत बोलो, तेरे पे झुमका ढूंढो। मैं भी आपको यही अभी कहने जा रहा था कि अभी आप प्लीज कुछ मत बोलना, सिर्फ झुमका ढूंढना। ढूंढते आई। अरे बाप रे, ये झुमका तो मेरी वजह से टूट गया। अभी ओ जेठालाल, खड़ा खड़ा सोच क्या रहा है? ढूंढो। क्या नहीं क्या? बबीता जी, अभी मुझे नहीं लगता है झुमका मिलेगा। तो मैं क्या कहता हूँ, आपके पास वो जो दूसरा वो जिंदा वाला है ना, मेरा मतलब है वो पूरा जो आखा वाला है ना, और जो दूसरा वो जो है झुमका, वो मुझे दे दीजिए, तो मैं सेम टू सेम वैसा का वैसा नया वाला लाके आपको दे दूंगा। जेठालाल, होप मत जोड़ो, ढूंढो, मिलेगा मिलेगा। ओके। ओ जेठालाल, ये क्या कर रहा है? झुमका ढूंढ रहा हूँ। जेठालाल, एक ही जगह पर खड़ा रहकर ढूंढेगा तो कैसे मिलेगा? ये तुम्हारा पैर के नीचे क्या है? कुछ नहीं है। पैर उठाओ। ये देखो। वो वाला नहीं, ये वाला पैर उठाओ। Game over. मित्रों, प्रकृति के कुछ नियम होते हैं। सूरज पूरब से ही उगता है, नदियां समंदर में जाके मिलती हैं, सर्दियों के बाद गर्मियां आती है। ठीक वैसे ही जेठालाल मुसीबत में फंसते हैं, और इस बार एक नई मुसीबत में फंस गए जेठालाल। अब क्या करेंगे जेठालाल?
जेठालाल इस मुसीबत से निकलने का रास्ता कैसे निकालेंगे, और कहीं ऐसा तो ना होगा कि रास्ता निकालेंगे और फंस जाएंगे। भाई इन दिनों ऐसी ऐसी चीजें हो रही है तो कभी नहीं सोची थी। अब यहाँ क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। नहीं वो तो नहीं उठ सकता। क्यों? जाम हो गया है? मैं हेल्प करता है। अरे नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, इतना जाम नहीं है, ऐसा तो होता है। ये देख, जेठालाल ने तुम्हारा झुमका तोड़ दिया। नहीं नहीं नहीं, तोड़ा नहीं है वो बेटा जी, तोड़ा नहीं है मैंने। जेठा जी, नहीं 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 बबीता जी, नहीं मैंने नहीं तोड़ा। क्या क्यों, मैं तो आपका झुमका ढूंढ रहा था तो मुझे पता ही नहीं चला कब आपका झुमका मेरे पैर के नीचे आ गया। सॉरी बबीता जी, चलिए मेरे साथ चलिए। इधर चलिए। सॉरी मतलब आप मुझे ले चलिए। इधर ले चलिए। अरे उस दुकान पे जहाँ से बबीता जी ने ये झुमका खरीदा, मैं आपको एक साथ 5-6 ऐसा ही सेम टू सेम झुमका दिला देता हूँ, चलिए। इट्स ओके, मे बी ये झुमका मेरी किस्मत में ही नहीं है। नहीं नहीं बबीता जी, आप अपनी किस्मत को दोष मत दीजिए, किस्मत तो मेरी ही खराब है। करेक्ट है जेठालाल, करेक्ट है। तुम्हारा किस्मत इतना खराब है कि तुम किसी के कांटेक्ट में भी आता है ना तो उसका किस्मत भी खराब हो जाता है। सॉरी सॉरी बबीता जी, सॉरी। इट्स ओके जेठा जी, आइए चलो। क्या भगवान, इतनी बड़ी दुनिया में लगभग 8 अरब की वस्ती, उसमें से आपको सिर्फ मैं ही मिलता हूँ परेशान करने के लिए। बड़ा अरे बापूजी, आप सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? वो मैं अपने यंग ओल्ड ग्रुप के साथ मुम्बा देवी मंदिर दर्शन करने। अरे वाह, मेरी ओर से भी दर्शन करना बापूजी। तेरी ओर से कैसे? आप दर्शन करो तभी मुझे याद करना और माताजी से कहना कि हाँ कहूंगा ना, जरूर कहूंगा कि ये जो तुझे लापरवाही की लत लगी है ना, वो जड़ मूल से निकल जाए। लापरवाही की लत कहाँ लगी है बापूजी? सेवा देने हवे अभी तेरी लापरवाही का चोपड़ा खुलूंगा ना तो। सॉरी बापूजी, सॉरी। आज के बाद मुझसे कभी कोई लापरवाही नहीं होगी, या ना हो उसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश? ये हम इंसान लोग तो कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। हाँ तो आज पूरी कोशिश करके गौशाला का चेक भेज देना। नहीं, उस विषय में बेफिक्र हो जाए बापूजी, समझिए, वो चेक भेज दिया। ठीक है चल। ओके। ए ओके भाई, मेरे साथ दरवाजे तक चल, दरवाजा ठीक से बंद कर ले। अभी बबीता बेटी का झुमका ढूंढने तू नीचे गया था ना, तो दरवाजा खुला छोड़ के गया। अच्छा? हाँ, ये एक और लापरवाही। सॉरी। क्या हुआ, बबीता बेटी का झुमका मिला कि नहीं? मिला ना, मिला। ठीक है चल। जय जिनेंद्र। मतलब चलिए, सॉरी। चल, ओके बाबू। अरे ओके बापूजी, क्या दरवाजा बंद कर। हाँ आप जाइए, फिर बंद करता हूँ। नहीं, पहले तू दरवाजा बंद कर, फिर मैं जाऊंगा। हेलो सर, मिस्टर जेठालाल चंपकलाल गड़ा बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। सर मैं मैजिक फास्ट कुरियर कंपनी से बोल रहा हूँ, आपका कुरियर लेकर आ रहा हूँ। आप घर पर है ना? हाँ अभी तो घर पे हूँ, लेकिन कितनी देर में आ रहे हैं आप? सर बस 5 मिनट। हाँ जल्दी आओ, ठीक है। कौन आ रहा है? ओ कुरियर में कुछ पार्सल देने आ रहे हैं, तो पूछ रहे घर पे है ना, देने आ रहा हूँ ऐसे।
दरवाजा बंद कर। हाँ ओके बाबू। हाँ चलो अभी फटाफट दुकान जाता हूँ। अरे ये डिब्बा तो इधर ही रह गया, इसको कबाड़ में रख देता हूँ। अरे लेकिन बापूजी घर पे नहीं है, मैं भी अभी दुकान जाऊंगा तो घर पे तो कोई नहीं रहेगा। ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी कुंडली को मद्देनजर रखते हुए अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो नहीं लेना नहीं देना, ये पोपटलाल के गहनों का बिल मुझ पे फटेगा। नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता। एक काम करता हूँ, बैंक के लॉकर में जाके रख देता हूँ, जब भिड़े मांगेगा तभी निकाल के दे दूंगा। अरे अभी कौन आया? बापूजी कुछ भूल गए क्या? एक मिनट। हाँ बोल। हाँ सेठ जी, आप दुकान जाने के लिए निकल गए? जेठालाल चंपकलाल गड़ा। एक मिनट तो चालू रख। हाँ मैं हूँ। सर आपका कोरियर है। सेठ जी मेरी बात सुनिए ना, बहुत अर्जेंट है। अरे भाई एक मिनट शांति रखना तू भाई। हाँ क्या? सर आपका कोरियर है। सेठ जी आप दुकान जाने के लिए निकल गए क्या? तू एक काम कर, तू भी फोन रख भाई, मैं वापस करता हूँ थोड़ी देर में तुझे फोन। यार इधर घर पे कोई आया है तो फोन रख। कौन है? कोई मेहमान है? अरे तुझे क्या इतनी पंचायत है बागा, तो फोन रख, मैं करता हूँ थोड़ी देर में तुझे। सर यहाँ साइन कर दीजिए और ये आपका पार्सल। किधर? सर मुझे बहुत प्यास लगी, थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ आ जा। आओ। अरे बाघा, अरे मैंने बोला ना तुझे। अरे मैं 2 मिनट में करता हूँ तुझे फोन भाई, तो शांति रखना है। लो भाई। ये अरे क्या है भाई? बोल बोल बाघा बोल, क्या है? सेठ जी मुझे आपको एक बहुत ही जरूरी सूचना देनी है। क्या? आज पार्टी के कोई भी चेक बैंक में क्लियर नहीं होंगे। क्यों? ये बैंक के कर्मचारियों ने अचानक स्ट्राइक कर दी है। अचानक? हाँ, वो क्या हुआ सेठ जी, कोई एक सरफिरा कस्टमर बैंक में आया था। उसने बैंक के 2-3 कर्मचारियों के साथ बहुत ही बदतमीजी से बात की और एक कर्मचारी को तो जोर से धक्का भी मारा। उसमें बैंक के सारे कर्मचारी भड़क गए और सबने अचानक स्ट्राइक कर दी। क्या मुसीबत है। ठीक है तो दुकान पर, मैं भी पहुंचता हूँ थोड़ी देर में। जी जी सेठ जी। देखा, चालू हो गया मेरी कुंडली का डिस्को डांस। अभी तो मैंने ये गहनों का बॉक्स बैंक के लॉकर में रखने का सिर्फ सोचा, इतने में तो मेरी कुंडली ने बैंक में स्ट्राइक करवा दी। क्या करूं अभी, ये गहनों का बॉक्स कहाँ रखूं? बबीता जी को संभालने के लिए दे देता हूँ, उनका सब काम एकदम चौकस होता है। बबीता जी। बबीता जी के घर पे खाली गहनों का बॉक्स ले जाना अच्छा नहीं लगेगा। साथ में क्या लेके जाऊं? हाँ, अहमदाबाद का स्पेशल फरसाण घर में है, वो लेके जाता हूँ, खाके खुश हो जाएंगे बबीता जी। जेठा अंकल, ओ जेठा अंकल। कौन? मैं गोली। क्या हुआ बेटा? आप बाहर जाते जाते वापस घर क्यों जा रहे? मुझे देख के यूटर्न मारा। तुझे देख के यूटर्न क्यों मारूंगा बेटा? तो मुझे याद आया कि घर का दरवाजा मैंने ठीक से बंद किया है कि नहीं, तो वो चेक करने जा रहा था। ओह अच्छा अच्छा।
ओके बाय। जेठा अंकल, ओ जेठा अंकल, मर गया। लगता है इसको थैली के अंदर का नाश्ते की खुशबू आ गई है। इसके पहले कि ये लुटारू नाश्ता लूट ले, भागो जेठालाल भागो। जेठा अंकल, जेठा अंकल, जेठा अंकल, अरे क्या है? ये भाग क्यों रहे हो? आपको मैं कब से आवाज दे रहा हूँ, आप रुक ही नहीं रहे। अब क्यों आवाज दे रहा था बेटा? ऐसे पीछे से किसी को आवाज नहीं देते, तुझे किसी ने सिखाया नहीं? कोई इंसान किसी काम से कहीं जा रहा हो तो उसको पीछे से ऐसा आवाज नहीं देते। क्यों? अब शगुन होता है बेटा, उसका काम खराब होता है। ऐसा गलत गलत आपको कौन सिखाता है? अरे गलत नहीं है बेटा, गलत नहीं है ये। गलत ही है। अभी एरोप्लेन का पायलट जो होता है, जब वो प्लेन चला रहा होता है, वो आगे ही बैठा होता है, उसको ना जाने कितनी बार पीछे से एरोस्टेस आवाज देती होगी। उसका काम खराब होता है। हाँ, प्लेन डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता है, जहाँ होता है वहीं पे रिटर्न हो जाता है प्लेन, नहीं ना? बेटा चल छोड़, मुझे बहस करनी नहीं है तो चल। अरे एक मिनट जेठा अंकल। अरे क्या है? ये थैली में कुछ खाने की चीज है ना? नहीं तो क्या नहीं तो? खुशबू आ रही है मुझे। अरे वो तो यहाँ से कोई कुछ लेकर जा रहा होगा ना, वो तो उसकी खुशबू आ रही होगी। यहाँ पे तो कोई नहीं है। ऐसे तो सोसाइटी कंपाउंड में कितने लोग घूमते रहते हैं, आज अभी जरूरत है तो एक नहीं दिख रहा है। अरे हाँ बेटा, वो अंजलि भाभी कुछ बना रहे होंगे तो मुझे लगता है उसकी खुशबू आ रही है। नहीं नहीं, ये कुछ फ्रेश बने हुए खाने की खुशबू नहीं है, ये पैक्ड फूड की खुशबू है। हाँ जेठा अंकल, 1 मिनट थैली दीजिए ना, मैं चेक कर लेता हूँ। अरे पर क्यों दूं मैं थैली तुझे? ये क्या एयरपोर्ट है? तो क्या कस्टम ऑफिसर है? नहीं नहीं अंकल, ये एयरपोर्ट भी नहीं है और मैं कस्टम ऑफिसर भी नहीं हूँ। लेकिन आप कह रहे हो कि वो थैली में कोई खाने की चीज नहीं है और मुझे लगता है कि है, तो एक बार चेक करके तसल्ली कर लेते हैं ना। पर मुझे नहीं करनी है तसल्ली बेटा, तो मुझे करनी है। प्लीज एक बार थैली खोल के दिखा दीजिए ना। अरे पर क्यों दिखाऊं मैं तुझे? जेठा अंकल, अगर उसमें कुछ खाने की चीज नहीं है तो फिर दिखा दीजिए ना, डरते क्यों है? डरता कौन है? आप। 1 मिनट रुक। ये देख लाइए। अरे क्या कर रहे? छोड़। जेठा अंकल, चीटिंग है, इतने कम समय में मुझे कैसे दिखेगा? अरे वो मेरे प्रॉब्लम नहीं है, तूने बोला दिखा, मैंने दिखा दिया। अरे फट जाएगी, थैली फट जाएगी बेटा। ठीक है, फटनी है तो फट जाना। एक मिनट मैं दिखाता हूँ। 1 मिनट रुक जा बेटा, रुक। Yes, I was right. क्या है ना खाने की चीज? है बेटा है। लेकिन फिर आपने मना क्यों किया? बेटा ये स्पेशल अहमदाबाद का नाश्ता है और मेरे एक व्यापारी मित्र के लिए मैंने स्पेशल अहमदाबाद से मंगाया है। अभी तू तू ले लेगा तो फिर मैं उनको क्या दूंगा? भी इतने सारे पैकेट्स तो है, आधा मुझे दे दीजिए, आधा आपके दोस्त को दे दीजिए ना। नहीं बेटा, ऐसा आधा नहीं दे सकते बेटा, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, अगर तू मुझे छोड़ देगा ना तो मैं तुझे संडे का पिज्जा पार्टी दूंगा बस। वाह, पिज्जा? सच में? हाँ चल ठीक है, जाने दिया। बस। पिज्जा के लिए इतनी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। अरे थैंक यू बेटा। लेकिन जेठा अंकल, भूलना मत। अरे नहीं, अच्छा चल ऐसा है तो मैं काम करता हूँ, तुझे पैसा दे देता हूँ, तू ही मंगा के खा लेना। नहीं, पैसे नहीं, आप ही मुझे मंगा के दे देना। वाह, ओके बेटा, ठीक है। ओके बाय जेठा अंकल। बाय। थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू।
ये खाने के मामले में गोली और हाथी भाई दोनों एक जैसे ही है, होंगे ही ना। बाप तेवा बेटा ने वोड़ एवा टेटा। अरे बस अब अंदर ही चलोगे? हाँ साहब, जाएंगे ना, बैठिए। 1-2 मिनट में थैली जरा ऊपर देखे, 1-2 मिनट। अरे जीजा जी आप, अब क्या हुआ? नहीं कुछ हुआ नहीं, वो मैं सॉरी बबीता जी, वो झुमके की वजह से आप अभी तक मुझसे नाराज तो नहीं है ना? अरे नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। अय्यर भाई गए ऑफिस? नहीं, आज उसका वर्क फ्रॉम होम है, तो आज वो पूरा दिन घर पे ही है। अरे वाह। हाँ, एक्चुअली उसका एक ऑफिस से इम्पोर्टेंट कॉल है, तो वो अटेंड कर रहा है। अरे वाह, बढ़िया। मतलब आज पूरा दिन वो घर पे ही है ना? हाँ। वाह, सरस। बुलाओ अय्यर को, कुछ काम है? नहीं, मुझे अय्यर भाई का कोई काम नहीं है। मुझे दरअसल आपसे एक छोटा सा काम है। हाँ, बोलिए ना। क्या हुआ? सॉरी, लेकिन ये दरवाजा बंद कर सकता हूँ? वो क्या है कि दिल्ली में मेरे पास थोड़ा जोखम है। जोखम? मतलब कीमती चीज है। ओह, अच्छा, ओके। आप आइए ना, आइए। हाँ, बोलिए। बैठिए ना प्लीज। अच्छा, ओके। हैव अ सीट। जेठा जी, आप इसे कैंपे कह रहे हैं? नहीं, ये तो अहमदाबाद का स्पेशल फरसाण है। कीमती चीज तो फरसाण के नीचे छुपा के लेके आया हूँ। ये क्या है इस बॉक्स में? सोने के गहने। सोने के? जेठा जी, आप वो झुमके के बदले में मुझे ये सोने के गहने दे रहे हो? जेठा जी, मैं ये सब चीजें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। दिस इज टू मच। नहीं, वो झुमके के बदले नहीं दे रहा हूँ, ऐसे ही पर आप ऐसे ही मुझे सोने के गहने क्यों दोगे? संभालने के लिए। ओह, अच्छा। आप कहीं बाहर जा रहे? नहीं, मैं तो यही हूँ, लेकिन ये गहने जिसके हैं वो बारगांव गया हुआ है। तो आप किसी और के गहने मुझे क्यों संभालने दे रहे हो? क्योंकि ये गहने जिसके है वो कोई गैर नहीं, हमारा अपना है। कौन? पोपटलाल। ये पोपटलाल के गहने, मतलब उसने अपनी होने वाली बीवी के लिए बनवा के रखे हैं। पर पोपट भाई के गहने आपके पास कैसे आए? और आप ये मुझे क्यों संभालने दे रहे हो? समझाता हूँ, मैं आपको सबको डिटेल में समझाता हूँ। क्या अभी थोड़ी देर पहले भीड़े ये गहने का बॉक्स लेके मेरे घर पे आया। ओके, पर भीड़े भाई के पास ये बॉक्स कहाँ से आया? पोपटलाल ने उसको दिया संभालने के लिए। क्यों? ये क्या है कि वो गहने जो है वो पोपटलाल ने अपने बैंक के लॉकर में रखे थे, लेकिन वो उसके बैंक की ब्रांच अचानक अभी बंद हो गई। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? तो बैंक तो मुझे लगता है जो बैंक की जगह होते हैं भाड़े पे ही वो लेते हैं ना, तो मुझे लगता है वो मकान मालिक के साथ वो भाड़े को लेकर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा बैंक का, इसलिए अभी वो ब्रांच अभी बंद हो गई। वो जो भी है, तो ये पोपटलाल को लॉकर से गहने बाहर निकालने पड़े और उसको अभी अचानक अपने रिपोर्टिंग के काम से नासिक जाना पड़ा। तो अभी कहाँ रखता हो, तो इसलिए वो भीड़े को संभालने के लिए दे गया। लेकिन अभी क्या हुआ, भीड़े और माभी भाभी को अचानक कोई अंगत कोई किसी की मंगनी में जाना पड़ा, तो इसलिए भीड़े वो मेरे पास देके गया। और बापूजी आज क्या है कि पूरा दिन बाहर है और मैं भी अभी दुकान जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा बॉक्स को घर पे अकेला रखना थोड़ा रिक्सी हो, आप तो जानते हैं मेरी कुंडली कैसी है। इसलिए मैंने सोचा कि ये बॉक्स में आपको संभालने के लिए दे जाऊं। अच्छा, लेकिन कब तक संभालना है? पोपट भाई कब वापस आ रहे? नहीं, आप उसका टेंशन मत लीजिए, पोपटलाल कभी भी आए, मैं शाम को दुकान से आते ही ये बॉक्स आपसे ले लूंगा और मेरे घर पे रख दूंगा। अच्छा, ओके। ठीक है, तो मैं चलूं?
आज क्या नसीब से रिक्शा कंपाउंड में मिल गई तो उसको रुका के आया हूँ। ये जरा संभल कर रख देना। ओके थैंक यू बबीता। अरे जेठा जी ये तो लेते जाइए। नहीं ये आपके लिए ही बबीता जी, ये अहमदाबाद का स्पेशल फरसाण आपके लिए मंगाया है अहमदाबाद से। आप और अय्यर भाई मजे से खाना। मुझे पता है ज्यादा तेल वाला खाते नहीं, इसलिए स्पेशल कम तेल वाला फरसाण मंगाया अहमदाबाद से। वो कॉफी के साथ थोड़ा थोड़ा खाना मजा आएगा, कटक बटक ऐसे। ओके थैंक यू सो मच। हाँ जी ओके थैंक यू। थैंक यू। ये बंद कर ले। हाँ हाँ मित्रों, एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन आज के जमाने में इसे यूं कहा जाना चाहिए कि प्राण जाए यदि वचन दिया जाए। बड़ा मुश्किल है साहब वचन निभाना आज के जमाने में। अब जेठालाल ने जो वचन दिया है वो निभा पाते हैं या नहीं निभा पाते ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपको एक वचन देना चाहता हूं कि हम आपको इसी तरह हंसाते रहेंगे। और एक गुजारिश आपसे करना चाहता हूं कि इस कहानी का एक भी एपिसोड मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ इतना धमाल होने वाला है, इतनी मस्ती होने वाली है। कैसे, ये तो आप देखेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। चलो चलो भाई चलो। ओ भाई ये क्या हुआ साहब? अरे तुम्हारी रिक्शा में मेरी यात्रा अभी तक शुरू नहीं हुई, उसके पहले इतना मीटर कैसे हो गया? साहब मीटर डाउन करूंगा तो अपना काम करेगा ही ना। अरे भाई पर मेरे आने से पहले मीटर डाउन क्यों किया आपने? आपके लिए साहब, अगर मीटर डाउन नहीं करता और कोई पैसेंजर आ जाता उसे मना नहीं कर पाता ना साहब। अभी तो बोल सकता था ना पैसेंजर को रिक्शा एंगेज है करके। ठीक है चलो। ठीक है साहब। कहाँ रखूं इस बॉक्स को? बबीता 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 बबीता, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों, क्या हो गया? बबीता, मैं जो प्रोजेक्ट कर रहा था ना वो सक्सेसफुल हो गया है। Congratulations अय्यर, congratulations, I'm so happy for you. थैंक यू। और बबीता, इसी खुशी में मैंने पूरा टीम को लंच पार्टी के लिए बुलाया। कहाँ, यहाँ घर पे? अरे बबीता, घर पर नहीं, एक अच्छे से रेस्टोरेंट में बुलाया है। तुम फटाफट तैयारी करो। ओह अय्यर, आज हम लोग लंच के लिए बाहर नहीं जा पाएंगे। तुम प्लान कैंसिल कर दो प्लीज। क्यों नहीं जा पाएगा? इसकी वजह से। ये स्नैक्स की वजह से? नहीं, ये बॉक्स की वजह से। ये बॉक्स की वजह से? क्या है इसके अंदर? इसमें पोपट भाई की होने वाली बीबी के सोने के गहने हैं। ये तुम्हारे पास कैसे आए? क्या है ना, पोपट भाई को अर्जेंटली किसी काम के लिए बाहर जाना था, तो उन्होंने ये गहने भीड़े भाई को दिए संभालने के लिए। भीड़े भाई को मंगनी के लिए फैमिली के साथ बाहर जाना था, तो उन्होंने जेठा जी को दिए। जेठा जी को दुकान जाना था, चाचा जी घर पे थे नहीं, तो जेठा जी ने ये गहने मुझे यानी हमें संभालने के लिए दिए हैं। लेकिन बबीता, हमको लंच पर बाहर जाना है, हम ये बॉक्स कैसे संभालेगा? पर अय्यर, मुझे तुम्हारा लंच का प्लान पहले से पता नहीं था ना, नहीं तो मैं ये जिम्मेदारी नहीं लेती। बबीता, तो फिर जेठालाल को फोन करके बोलो और ये बॉक्स वापस दे। पर वो तो अभी दुकान के लिए निकल गए ना। बबीता, तुमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर लेने का क्या जरूरत था? अय्यर, हम उनके पड़ोसी है, अब हम उनको मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ, यस यू आर राइट। लेकिन बबीता, हम लोग लंच भी तो कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तुम एक काम करो, ये बॉक्स कबर्ड में लॉक करके रख दो और लंच पर जाने की तैयारी करो। नहीं अय्यर, किसी और के गहने इस तरह से घर पे, और यू नो व्हाट, हम लोग पार्टी में भी जाएंगे ना तो टेंशन के बारे हम लोग एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। ओ तो अब क्या करे? हाँ बबीता, एक काम करते हैं, ये बॉक्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी टेम्पररी हम अंजलि भाभी को दे देते हैं। अरे हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। हाँ, और शाम को आने के बाद अंजलि भाभी से ये बॉक्स वापस लेंगे तो जेठालाल को मालूम भी नहीं पड़ेगा। हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। मैं अभी अंजलि भाभी को फोन करती हूँ। हाय बबीता जी। हाय अंजलि भाभी। अंजलि भाभी, आज का आपका क्या प्लान है? कुछ नहीं, बस नई डाइट रेसिपीज के लिए रिसर्च कर रही थी। ओह ग्रेट। आपको कहीं बाहर तो नहीं जाना है ना? नहीं, वैसे तो पूरा दिन घर पर ही हूँ। अच्छा ओके। अंजलि भाभी, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। बबीता जी, आप बस हुक्म कीजिए। मैं आपको घर पे आके बताती हूँ, ओके? अच्छा ठीक है, आ जाइए। ओके, बाय बाय। बाय।
मैं अब भी अंजलि भाभी को ये बॉक्स दे के आती हूँ। अरे नहीं नहीं बबीता, अभी लंच पर जाने के लिए बहुत टाइम है। तुम पहले तैयार हो जाओ, फिर जाते समय हम ये बॉक्स अंजलि भाभी को दे देंगे। हाँ ओके ठीक है। हाय। अरे वाह, क्या लग रहे हैं आप दोनों। लगता है कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम है। अंजलि भाभी हम लोग अंदर चल के बात करें प्लीज। हाँ हाँ आइए ना, आइए आइए बैठिए। क्या लेंगे आप लोग? एलोवेरा जूस, ग्रीन टी? एक्चुअली अंजलि भाभी बैठने का बिल्कुल टाइम नहीं है। अंजलि भाभी हमको अर्जेंटली बाहर जाना है, तो हमारे आने तक ये बैग आप संभाल कर रखना। क्या है इसमें? बहुत ही कीमती चीज। हाँ बताता हूँ, एक मिनट बबीता। नमकीन? बबीता जी, ये कीमती नहीं हानिकारक चीज है। नहीं नहीं अंजलि भाभी, कीमती चीज इस नमकीन के नीचे रखी है। एक मिनट। अंजलि भाभी, इसमें पर्पल कलर की सजनी पे सजने वाला सोना है, जो उन्होंने शादी से पहले अपनी होने वाली पत्नी के लिए बना के रखा है। पोपट भाई ने ये आपको क्यों दिया है? पोपट भाई ने अपनी शादी की सारी उम्मीदें ही छोड़ दी। अरे नहीं नहीं अंजलि भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, हाँ ठीक है, दे दीजिए। ये ली अंजलि भाभी। जेठा जी या सोसाइटी में किसी और को मत बताना प्लीज कि हमने ये बॉक्स आपको दिया है। हाँ प्लीज। अब डोंट वरी, मैं किसी से भी कुछ भी नहीं कहूंगी। ओके थैंक यू सो मच। तो हम लोग अभी निकलते हैं। अंजलि भाभी प्लीज इसे संभाल के रखना। ओके अरे बबीता जी, आप लोग निश्चिंत होकर जाइए। अब ये मेरा हुआ। मतलब अब इसकी जिम्मेदारी मेरी है। ओके बाय, सी यू, थैंक यू, बाय बाय, हैव फन। या इसे कोई अच्छी सी जगह छुपा कर रखना होगा। कौन हो सकता है? सेफ्टी के लिए अपने साथ पेपर स्प्रे रखकर दरवाजा खोलती हूँ। अब्दुल भाई। अंजलि भाभी, ये क्या है? ये मक्खी। आजकल बहुत मक्खी मच्छर हो गए ना, तो बस सब जगह ये मार रही थी। अभी स्प्रे मारने की जरूरत नहीं है। मच्छर मक्खी को भगाने के लिए मैंने पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाया है। मन्नू कन्नू। नमस्ते। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मैंने ही आपसे कहा था पेस्ट कंट्रोल के लिए इन्हें बुलाने के लिए। अच्छा आइए 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 आइए। ये है अंजलि भाभी का घर। मैं पानी लेकर आती हूँ। अंजलि भाभी के घर में एकदम फर्स्ट क्लास पेस्ट कंट्रोल होना चाहिए। अब्दुल भाई आप चिंता ना करें, काम फर्स्ट क्लास होगा। मुझे समझ में नहीं आता कन्नू, कोई मुझे ताली क्यों नहीं देता? 24 घंटा जिस हाथ से खुजाता रहता है उसी हाथ से ताली देगा तो कौन देगा तुझे ताली? सारे बदन में खुजली होती है तो मैं क्या करूं? ऐसी दवा मारूंगा ना, जिंदगी भर खुजली नहीं आएगी तुझे। ये लीजिए। मैडम, हम हर्बल पेस्ट कंट्रोल करने वाले हैं तो स्मेल नहीं होगी, लेकिन 2-3 घंटा जाएगा दवा सूखने के लिए। दवा मारने के बाद अगर आप 2-3 घंटा घर के बाहर रहेंगे तो अच्छा है। अच्छा ठीक है, अब मैं ये रख कर आती हूँ। चल काम को लग। अरे बाप रे, घर पे तो सोने के गहने पड़े हैं। नहीं नहीं नहीं, पेस्ट कंट्रोल कैंसिल करना पड़ेगा। अब एक मिनट। अब पेस्ट कंट्रोल कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों? मुझे अब भी याद आया कि बहुत अर्जेंट काम है।
मुझे मेरे फ्रेंड के घर पे जाना पड़ेगा, तो आज नहीं हो पाएगा, सॉरी। अंजलि भाभी ऑलरेडी 2 बार आपने कैंसिल करवाया, अब कैंसिल नहीं होगा। मैडम, बार बार कैंसिल करने से हमारा नुकसान होता है और आपके ऑर्डर के चक्कर में हम कोई और दूसरा ऑर्डर नहीं लेते हैं। मैडम, पहले 2 बार हमारा नुकसान हो चुका है, या तो आप पैसे दे दीजिए या फिर पेस्ट कंट्रोल करवा लीजिए। हाँ। अच्छा ठीक है, आप लोग पेस्ट कंट्रोल आज ही कर लीजिए। बस मुझे 10 मिनट का काम है, घर समेटना है ना, इसलिए तो प्लीज। हाँ ठीक है, आप अपना काम निपटा लीजिए, हम यही खड़े। आप यहाँ नहीं रुक सकते, मतलब आप यहाँ ऐसे खड़े रहेंगे अच्छा थोड़ी लगता है। अब्दुल भाई, आप इन्हें सोडा शॉप ले जाइए और वहाँ मेरे तरफ से इन्हें मस्त नींबू सोडा पिलाइए। तब तक मैं किचन समेट लेती हूँ। ठीक है अंजलि भाभी, 10 मिनट में आपका काम हो जाएगा ना, तो मुझे फोन कर देना, मैं इनको लेके आ जाऊंगा। हाँ पक्का पक्का। हाँ। आइए, चलिए आइए आइए। मैं बुलाती हूँ। हाँ, आइए। पेस्ट कंट्रोल के चलते सोना घर पर नहीं रख सकती, कहाँ रखूं इसे, किसे दूं? एक काम करती हूँ, कोमल भाभी के घर दे देती हूँ, वहां ये सेफ रहेंगे। फॉर अ चेंज तुम्हारे हाथों में प्लेट के बदले बुक देख के मुझे अच्छा लगा। हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू। अरे अंजलि भाभी, आप आइए 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 ना। बैठिए। नहीं ठीक है। अंजलि भाभी, आप तो टेंशन में क्यों है? हाँ, मुझे इसकी टेंशन हो रही है। इसमें क्या है? एक मिनट। नमकीन? अरे आप इस नमकीन की वजह से टेंशन ले रहे? इसे तो मैं निपट लूंगा। हाथी भाई, नमकीन की टेंशन नहीं हो रही है, इस डब्बे की टेंशन हो रही है। इसमें क्या है? डाइट फूड? हाँ। अब नहीं, इसके अंदर सोने के गहने हैं। सोने के गहने? गहने? हाँ। आपके? नहीं, मेरे नहीं, पोपट भाई की सजनी पर सजने वाले गहने हैं ये। हाँ? मतलब पोपट भाई ने जो हमारी होने वाली भाभी के लिए गहने बनाए हैं ना, ये वो है। वो क्या है ना, पोपट भाई को सुबह और अब मैं ये जिम्मेदारी आपको सौंप रही हूँ। हमें? वो क्या है ना, घर पर पेस्ट कंट्रोल की दवाई सूखने में भी टाइम लगेगा, तो मुझे लगा मैं अपनी सहेली के घर पर चले जाती हूँ और वहाँ कुछ एक काम भी था, वो भी निपटा लूंगी। तो तब तक क्या आप लोग ये डिब्बा मेरे लिए संभाल लोगे? प्लीज। बिल्कुल देर नहीं लगेगी, बबीता जी और अय्यर भाई के आने से पहले मैं वापस आ जाऊंगी, उनको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, लाइए, ये डिब्बा मुझे दे दीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, हम संभाल लेंगे। हाँ, वैसे अगर कोई टेंशन वाली बात हो तो आप लोग मना कर सकते हो। हाँ? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। पक्का ना? हाँ, पक्का। कम ऑन अंजलि भाभी, हम पड़ोसी हैं और एक दूसरे की तकलीफ में काम आना हमारी जिम्मेदारी है। सही बात है, लाइए, दीजिए डिब्बा, आपके आने तक ये हमारे पास सुरक्षित रहेगा। हाँ, थैंक यू। अब ये हमारी जिम्मेदारी है। सही बात है। अब एक और बात, सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये डब्बा मैंने यहाँ पे छोड़ा, और स्पेशली बबीता जी को नहीं। हाँ, किसी को कुछ नहीं बताएंगे, है ना कोमल? हाँ। थैंक्स अगेन। अरे मैं तो भूल ही गई, पेस्ट कंट्रोल वाले घर पे मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैं यहाँ पे बातों में लग गई। मैं जाती हूँ। हाँ। अरे आपकी थैली? अब ये थैली अभी के लिए यहीं पे रहने दीजिए, जब आप लोग मुझे डब्बा रिटर्न करोगे ना, तो डब्बे को इसी में डालकर दे देना।
थैंक यू। अरे मोस्ट वेलकम। कोमल, ये नमकीन तुम मुझे दो और ये डब्बा तुम अलमारी में संभाल के रख दो। लो। हाँ। मम्मी पापा पापा क्या हुआ? बोली बेटा, तुम इतनी खुश क्यों? पापा मम्मा लॉटरी लगी है, लॉटरी। क्या? कितने की? अरे बेटा, ये लॉटरी वॉटरी सब स्कैम होता है। नहीं नहीं पापा, पैसे की लॉटरी नहीं लगी है। तो दोपहर के खाने की लॉटरी लगी है। खाने की लॉटरी? क्या? अरे वो एक्चुअली क्या हुआ, वो पिगी ऐप पे ना एक कॉन्टेस्ट चल रहा था जो मैं जीत गया और उसके प्राइस में दिल्ली नगरी होटल में 3 अनलिमिटेड फूड के कूपन्स मिले। अरे वाह वाह बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। क्या काम किया है पापा, इवन आई एम वेरी हैप्पी। ओ हेलो, हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं? क्यों? क्यों? क्या क्यों हंस, भूल गए? अंजलि भाभी ने इसकी जिम्मेदारी हमें दी है। सही बात है बेटा, इस डिब्बे में ऐसी कीमती चीज है जिसे हम घर पे छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। या बेबी, इसलिए ये प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ मम्मा। सॉरी बेटा। पापा। बोली बेटा, सोचो अगर खाने के लिए मैं मना कर रहा हूँ तो जरूर कोई बड़ी मजबूरी होगी ना। हंस, मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी। सही बात है, जिम्मेदारी है बेटा, नहीं जा सकते। ठीक है, तो फिर ये कूपन किसी और को देना पड़ेगा। माय बेबी, मैं खोलता हूँ। कौन होगा? ओ की वाला गोली पुत्र, ओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ बैठो बैठो। सत श्री अकाल। थोड़ी अचानक कैसे आना हुआ? मेरा यार है ना जसपाल, उसके घर पे आज कीर्तन था। सोडी भाई, आप कीर्तन गए थे? हाँ हाँ, पर मैं कल्ला नहीं सी, तो रोशन भी मेरे नाल सी। अच्छा, तो रोशन भाभी कहाँ है? रोशन घर चली गई और मैं सेव बूंदी का प्रसाद देने चला आया। अरे वाह। हेलो जी। सब उधर। थैंक यू। थोड़ी ये सेव बूंदी का प्रसाद तो मेरा फेवरेट है। आतिफा, मैंने पता है, इसीलिए तो लाया हूँ। थैंक यू। वाह थोड़ी, ये सेव बूंदी खिला के तूने तो दिल खुश कर देता। हाँ। ओए आतिफा, वो करने वाला मैं कौन होता हूँ? और दिल खुश करने वाला तो ऊपर वाला है, हम तो सिर्फ जरिया है। वैसे आतिफा, ऊपर वाले दी मेहर है तो उसका बंदा शेर है। मामा, सोडी अंकल तुम लोग ये बॉक्स संभालने दे देते ना। नो बेबी, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो वो भी तो जिम्मेदार है ना, वो रखेंगे। नो बेबी। मम्मा प्लीज। नो। पर ट्राई तो करके देखो। नो मम्मा। नो बेबी। क्यों है कोमल भाभी? क्या टेंशन है? वो मेनू दसो। एक्चुअली सोडी भाई, इस डब्बे में पोपटलाल भाई के सजनी पे सजने वाला सोना है। वो क्या हुआ? अब ये जिम्मेदारी हमारी है। थोड़ी क्या है ना कि हमें भी बाहर जाना है, ये गहनों की जिम्मेदारी हमने ली है तो हम बाहर नहीं जा सकते। पापा मम्मा, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, चलते हैं ना। नो गोली बेटा, जो जिम्मेदारी ली है उससे पीछे हटना इज वेरी बैड। ओ हाथीप्रा, ओ कोमल भाभी, वो इतनी छोटी सी बात के लिए इस मासूम का दिल क्यों तोड़ रहे हो? वो तुसी ये जिम्मेदारी मैनू दे दो, मैं इसको घर पे संभाल के रखूंगा। देखो आज ना मेरे गराज में कम भी नहीं है, तो मैं आज गराज नहीं जाऊंगा, मैं घर में बैठ के ना इस डिब्बे की चौकीदारी करूंगा, तुसी लोग एंजॉय करो। हाँ। नहीं, पर फिर अंजलि भाभी को क्या बोलेंगे? ओ कोमल भाभी, किसी को कहने की की लोड़ है? तो अंजलि भाभी के आने से पहले ये डब्बा आप मुझसे लेकर उन्हें दे देना, तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। दोस्तों, जैसे बारिश के आने पे मयूर नाचने लगता है, जैसे बसंत के आने पे कोयल गाने लगती है, ठीक वैसे ही हमारे सोढ़ी साहब फंसने वाला है।
अरे फंसने वाला क्या, फंस ही गया समझो। तो अब क्या करेगा सोनी? आप छोड़िए साहब, आपकी चिंता करते हैं। आपके घरों में हंसी की बारिश होगी और उससे बचने के लिए कोई छाता मत निकालिएगा, क्योंकि हंसी की बारिश जीवन के लिए और स्वास्थ्य के लिए बेहद अच्छी और जरूरी है। हंसते रहिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.